हे गाइस, वेलकम टू मयंक टॉक। आज मैं आईएसएल से रिलेटेड एक ट्रांसफर अपडेट के बारे में कवर करने वाला हूं, जिनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुका है और इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा फिगर के बारे में पता चला है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आईएसएल से रिलेटेड ट्रांसफर अपडेट के बारे में कवर करने वाला हूँ। तो आईएसएल से रिलेटेड एक ट्रांसफर अपडेट आ रहा है कि अनवर अली को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है ईस्ट बंगाल ने। और इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग फिगर के बारे में पता चला है कि लास्ट सीजन दुरान कप में एक मैच होता था, मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल, और ये सेमीफाइनल में खेला गया था और उधर में 134,000 पीपल मौजूद थे। लेकिन फिर भी इंडिया में फुटबॉल को कम वैल्यू दिया जाता है या फिर कम देखा जाता है। अगर मैं क्रिकेट से कंपेयर करूँ तो इंडियन फुटबॉल टीम को उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता है। जैसे कि आपको पता ही है कि बजट सिर्फ 55 CR का ही बनाया गया है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। लेकिन आप क्रिकेट में अगर देखने जाओगे तो हमारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड सबसे रिच बोर्ड है। अगर क्रिकेट में अगर कंपेयर करो किसी टीम से तो इंडिया सबसे रिचेस्ट बोर्ड है क्रिकेट हिस्ट्री में। अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो फुटबॉल में सिर्फ 55 CR है, जिससे अच्छा मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा, ग्राउंड लेवल में कुछ डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। लेकिन क्रिकेट में वो सब हो रहा है, ग्राउंड लेवल में डेवलपमेंट हो रहा है या फिर पिचेस में काम हो रहा है। लेकिन आप अगर फुटबॉल में अगर देखने जाओगे तो उतना ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है पैसों के कारण, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं उनके पास टैलेंट होता है लेकिन फाइनेंशियल रीजंस के कारण वो ज्वाइन कर नहीं पाते हैं। जैसे कि केरला में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट बनता है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट बनता है, गोवा रीजन में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट बनता है। लेकिन किसी ना किसी फाइनेंशियल रीजन या फिर पर्सनल रीजंस के कारण प्लेयर्स अपने आप को प्रूव कर नहीं पाते या फिर उनको वो स्टेज मिल नहीं पाता है कि अपने आप को प्रूव कर पाए और इंडिया के लिए खेल पाए। तो उसमें भी इंडिया को काम करना ज़रूरी है या फिर इंडियन गवर्नमेंट को काम करना ज़रूरी है। और हमें अभी तक हमारा बैकअप स्ट्राइकर नहीं मिला या फिर रिप्लेसमेंट नहीं मिला है सुनील छेत्री का, तो उसको भी ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया फिर से मैचेस खेलने जा रही है, इंटरनेशनल मैचेस। और मुझे लगता है कि इंडिया में फुटबॉल अभी भी अंडररेटेड है, अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम देखा जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन फुटबॉल को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहा हूँ। होप सो इंडिया फीफा खेलेगी, इंडिया फीफा जीतेगी, यही मैं होप करता हूँ। तो आज के लिए इतना है। इसी तरह के अपडेट्स और एनालिटिक्स के लिए मयंक टॉक्स के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा देना। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।